हजरात, अब आइए मैं आपके बीच जमात अहले हदीस के एक नामवर खतीब, इंतहाई राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी आवाज का जादू जगाने वाला खतीब, एक ऐसा खतीब जिसके लहजे में इनफरादियत है, जिसके उसलूब में तनव्वुर है, जिसकी गुफ्तगू में शीरीनी है, आवाज में लताफत है, तरन्नुम में नयापन है, अनोखापन है। एक ऐसा खतीब जिन्हें आप सुपने सुनने बैठे तो बहुत देर तक आप आंखों से टिकटिकी बांध करके देखते रहे। अगर मैं इस तरह के खतीब को देखता हूं तो मेरी जबान पर चंद किस्म के बहुत अहम अशार रक्स करने लगते हैं। मैंने कभी कहा था, शेख फजलुर रहमान एटावी साहब के इस्तकबाल में ये शेर कहना चाहता हूं। मैंने कभी कहा था कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। मैक पर तशरीफ लाते हैं सरजमीने यूपी के एक मशहूर जगह इटावा से ताल्लुक रखने वाली एक इंतहाई मुमताज तरीन शख्सियत, बेबाक फजीलतुल शेख फजलुर रहमान एटावी सिराजी चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला आपके बीच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। जनाब सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ लाए मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख्वातीन, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में
जिस मौजू पर आप लोगों के सामने कुछ देर बोलना चाहता हूं, मौजू है दौरे हाजिर के फितने, मौजूदा जमाने के फितने। सबसे पहले हम ये समझ लें कि फितना किसको कहते हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे कि फितना किसको कहते हैं तो इंशाअल्लाह फिर पूरी तकरीर समझने में बहुत आसानी होगी। ये लफ्ज ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार सुना है, ये लफ्ज आपके सामने सैकड़ों बार बोला गया होगा, आपने भी बोला होगा। तो फितना समझ लीजिए, फिर उससे तकरीर समझने में आसानी हो जाएगी। फितना अरबी जबान में कहते हैं आजमाइश को, इम्तिहान को, और भी बहुत सारे माना में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। खुद कुरान करीम के अंदर भी इस्तेमाल हुआ कई माना में, लेकिन ये मशहूर माना इसका इम्तिहान और आजमाइश। और जब हमारी जबान में यानी जब उर्दू जबान में बोलते हैं फितना, तो फितने के माना होता है फसाद, बिगाड़। गोया कि आप ये कह सकते हैं कि फितने का माना है जिसके जरिए से इंसान को आजमाइश में डाला जाए, जिसके जरिए से इंसान का इम्तिहान लिया जाए, या फितने के माना है कि जिसके जरिए से इंसान का दीन, उसका ईमान, उसका अकीदा बिगड़ जाए। दीन के अंदर, ईमान के अंदर, अकीदे के अंदर, आमाल के अंदर जो फसाद पैदा कर दे, बिगाड़ पैदा कर दे, उसको फितना कहा जाता है। इम्तिहान के तौर पर है तब भी वो फितना, और अगर अकीदे और ईमान के अंदर बिगाड़ के तौर पर है तब भी वो फितना। यानी फितना ऐसी चीज को कहते हैं जो इंसान के ईमान को बिगाड़ दे, उसकी आखिरत को बिगाड़ दे, उसके अमाल सालिहा को बिगाड़ दे, उसके अकीदे को बिगाड़ दे, ऐसी चीज को फितना कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि ये माना आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई बुरी चीज होगी और उसी के जरिए से इंसान का अकीदा बिगड़ेगा, उसका ईमान बिगड़ेगा, उसके अमाल बिगड़ेंगे। ऐसा नहीं है। इंसान को बुरी चीज के जरिए से भी आजमाया जा सकता है और इंसान को अच्छी चीज के जरिए से भी आजमाया जा सकता है। इसी तरीके से इंसान के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बुरी चीज होगी वही फितना बनेगी और अच्छी चीज होगी तो फितना नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। बुरी चीज के जरिए से भी इंसान का अकीदा बिगड़ सकता है, उसका दीन बिगड़ सकता है, उसका ईमान बिगड़ सकता है, उसके अमाल बिगड़ सकते हैं। और अच्छी चीज के जरिए से इंसान का दीन भी बिगड़ सकता है, ईमान भी बिगड़ सकता है, इसका अकीदा भी बिगड़ सकता है, उसके अमाल भी बिगड़ सकते हैं। यानी अच्छी चीज भी आपके लिए फितना बन सकती है और बुरी चीज भी आपके लिए फितना बन सकती है। मिसाल कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। देखो क्या फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगो, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। फितने का माना याद रखना, क्योंकि आगे चल के मैं माना बार बार नहीं बताऊंगा, सिर्फ लफ्ज़ फितना इस्तेमाल करूंगा। फितने का माना जिसके जरिए से इंसान को जांचा जाए, परखा जाए, इम्तिहान लिया जाए और जिसके जरिए से इंसान का ईमान और अकीदा बिगड़ जाए, उसको फितना कहते हैं। तो हर बुरी चीज इंसान को आजमाया जाए, हर बुरी चीज ही उसके लिए फितना बने, कोई जरूरी नहीं है। अच्छी चीजें भी इंसान, अच्छी चीजों के जरिए से भी इंसान को आजमाया जा सकता है और अच्छी चीजों के जरिए से भी
इंसान का ईमान बिगड़ सकता है। मिसाल कुरान करीम की आयत करीमा क्या फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक ऐ लोगो, बेशक तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अब बताइए, माल बुरी चीज है, औलाद बुरी चीज है? माल भी अच्छी चीज है और औलाद भी अच्छी चीज है। माल भी अल्लाह की नेमत है और औलाद भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन यह भी इंसान के लिए फितना बन सकती है। इसके जरिए से भी इंसान को आजमाया जा सकता है, इसके जरिए से भी इंसान के अकीदे के अंदर बिगाड़ और फसाद पैदा हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने इसको भी फितना कहा है। तो अच्छी चीज के जरिए भी आजमाया जा सकता है, बुरी चीज के जरिए से भी इंसान का अकीदा बिगड़ सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। तो फितने का माना समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि फितने बहुत आएंगे, यानी जिसके जरिए से इंसान का ईमान बिगड़ जाए, अकीदा बिगड़ जाए, जिसके जरिए से इंसान को आजमाया जाए। ऐसे फितने बहुत आएंगे। वो हदीस देखें, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमु साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? फरमाया, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, यहां तक कि इल्म को उठा नहीं लिया जाएगा, इल्म को उठा लिया जाएगा। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के इल्म को उठा नहीं लिया जाएगा। उलमा की ज़बानी हम सुनते रहते हैं कि ये क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब है, और क़यामत की एक निशानी ये बताई जा रही है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम क़यामत के करीब होते चले जा रहे हैं, वैसे ही वैसे दुनिया के अंदर इल्म बढ़ रहा है। स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बढ़ रही हैं और रिसर्च हो रही है और नई नई चीजों की इजादात हो रही हैं। फिर कैसे इल्म कम हो रहा है? हम तो देख रहे हैं कि इल्म बढ़ता चला जा रहा है। एक हदीस दूसरी हदीस की शरह करती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की शरह में एक दूसरी हदीस बयान फरमाई कि इल्म उठा लिया जाएगा। कैसे उठाया जाएगा? नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला इल्म को ऐसे नहीं उठाएगा कि इंसान के दिल से इल्म को गायब कर दिया जाए। इंसान रात में सोया, हाफिज कुरान था, और सुबह जब सोकर उठा तो उसको कुरान का कोई एक पारा भी याद नहीं, कोई एक सूरत भी याद नहीं। इस तरीके से इल्म को नहीं उठाया जाएगा। इंसान जब रात में सोया तो आलिम था, बहुत सारे मसाइल उसको मालूम थे, बहुत सारी चीजों का जानकार था, लेकिन जब सुबह उठा तो हदीसें उसके दिल से निकल गई, मसाइल को वो भूल गया। फरमाया, इस तरीके से इल्म को नहीं उठाया जाएगा। फिर किस तरीके से इल्म को उठाया जाएगा? फरमाया, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लिया जाएगा। उलमा इस दुनिया से चले जाएंगे, इस तरीके से इल्म को उठाया जाएगा। तो कॉलेज बने बनते रहे, यूनिवर्सिटियां बने बनती रहे, इल्म फैलता है फैलता रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि उलमा धीमे धीमे करके उठते चले जा रहे हैं, और जो आलिम दुनिया से चला गया फिर उसके मुकाबले का कोई दूसरा आलिम नहीं आता है। इमाम बुखारी गए, फिर कोई दूसरा इमाम बुखारी आया। इमाम इब्ने तैमिया गए, कोई दूसरा इमाम इब्ने तैमिया आया। इमाम अहमद इब्ने हम्बल गए, कोई दूसरा इमाम अहमद इब्ने हम्बल आया। जो उलमा चले गए फिर उनके जैसा कोई दूसरा नहीं आया। इल्म ऐसे उठाया जाएगा। फरमाया, ला तक़ूमु साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्मु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के इल्म को उठा ना लिया जाए। ये उसकी पहली निशानी। और फिर फरमाया, वतकसुरज़ ज़लाज़िल, और क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के ज़लज़ले बढ़ ना जाएं, ज़लज़ले ज्यादा ना आने लगे, ज़लज़ले ज्यादा आने लगेंगे। आज देखें दुनिया के अंदर पहले कभी कभी साल में 6 महीने में एक बार सुनने में आती थी ये बात कि कहीं पर कोई जलजला आया है, कोई भूकंप के झटके आए हैं। आजकल देखो अखबार में रोजाना कहीं ना कहीं आपको जलजलों की खबर मिल जाएगी, न्यूज पर आपको रोजाना कहीं ना कहीं भूकंप की खबर मिल जाएगी। जलजले कितने ज्यादा आ रहे हैं।
छोटे हों बड़े हों ये एक अलग मसला है, उसका नुकसान कितना है ये एक अलग मसला है, लेकिन जलजलों की तादाद बढ़ गई है ये हम सब जानते हैं। फरमाया ला तक़ूमु साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्मु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के इल्म को उठा ना लिया जाए, पहली निशानी। व तकसुरज़ ज़लाज़िल, और जलजले बढ़ जाएंगे, ये दूसरी निशानी। फिर इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने तीसरी निशानी बयान फरमाई, फरमाया व यतक़ारबज़ ज़मान, और क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के जमाना करीब ना हो जाए। जमाना करीब होने का क्या मतलब है? जमाना करीब होने का मतलब यह है कि इंसान पहले कहीं सफर में जाया करता था, एक महीने में जितनी दूरी पे पहुंचा करता था, आज हवाई जहाज के जरिए से 2 घंटे के अंदर उतनी दूरी पे पहुंच जाता है। जमाना सिकुड़ गया है। इंसान पहले कोई खत लिखा करता था, 15 दिन में, 1 महीने में उसका वो खत दूसरी जगह पे जाके पहुंचा करता था, लेकिन आज आप किसी खबर को टाइप कीजिए मोबाइल के ऊपर और एक बार बटन दबाइए, एक साथ पूरी दुनिया के अंदर वो खबर पहुंच जाता। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं जब कयामत का वक्त करीब होगा तो फितने ज्यादा से ज्यादा जाहिर होंगे, फितने ज्यादा से ज्यादा आएंगे। ये चौथी निशानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। फितने जाहिर होंगे, जिसके ताल्लुक से मुझे बताना है, यानी कयामत का वक्त जितना करीब होता चला जाएगा फितने उतने ही ज्यादा आते चले जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि देखो फितने का माना याद रखना, बार बार मुझे बताना ना पड़े, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप याद रखें। फितना ऐसी चीज जिसके जरिए से इंसान की आजमाइश हो, जिसके जरिए से इंसान का इम्तिहान लिया जाए, या ऐसी चीज जिसके जरिए से इंसान के ईमान में, अकीदे में फसाद और बिगाड़ आ जाए, तो फितने ज्यादा आए। एक दूसरी हदीस देखें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसी फितने के ताल्लुक से, फरमाया बादिरू बिल आमाल फितनन, ओ लोगो फितनों के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा आमाल कर लो, ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल कर लो। बादिरू बिल आमाल फितनन, फितनों के आने से पहले नेक अमल करने में जल्दी करो। मालूम ये हुआ कि अगर कोई इंसान नेक अमल करता है तो फितनों से महफूज रहेगा, और अगर कोई आदमी नेक अमल नहीं करता तो फितनों के अंदर पड़ता चला जाएगा। इसलिए फरमाया जा रहा है फितनों के साथ में नेक अमल का जिक्र फरमाया। मतलब ये है कि अगर नेक अमल करोगे तो फितनों से बच जाओगे। बादिरो, जल्दी करो, बिल आमाल, नेक अमाल करने में। कब? फितनन, फितनों के आने से पहले। फिर फरमाया कक़िताइल लैलिल मुज़लिमो, तुम्हारे ऊपर फितने इस तरीके से आएंगे जैसे कि अंधेरी रात आती है। फितने इस तरीके से तुम्हें घेर लेंगे जिस तरीके से अंधेरी रात तुम्हें घेर लेती है। अंधेरी रात में क्या होता है? अल्लाह के नबी ये भी तो कह सकते थे कि फितने ऐसे आएंगे जैसे दिन आता है, लेकिन फितनों की मिसाल प्यारे नबी ने दिन से नहीं दी, रात से दी है। क्यों? इसलिए कि रात में इंसान को दिखाई नहीं देता अंधेरे की वजह से, और इसी तरीके से जब फितने आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप फितनों के अंदर गिरफ्तार हो गए हैं, फिर फितनों ने आपको घेर लिया है। जिस तरीके से रात में दिखाई नहीं देता, इसी तरीके से फितनों में भी पता नहीं चलेगा। इंसान फितने का शिकार भी होगा और उसको पता भी नहीं। और दूसरी चीज, दिन के वक्त में अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला करे तो आप रोशनी की वजह से, चूंकि अंधेरा नहीं होता है दिन में, रोशनी होती है, तो चांस ये है कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। गौर से सुनिएगा, दिन के वक्त में अगर कोई दुश्मन हमला करे तो चांसेस ये है कि आप अपने आप को बचा सकते हैं क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन रात के अंधेरे में अगर कोई आपके ऊपर हमला करे तो बचाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फितने आएंगे अंधेरी रात की तरह, यानी जिस तरीके से रात में दुश्मन से बचना मुश्किल होता है, इसी तरीके से फितनों से भी बचना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी चीज, दिन के वक्त में इंसान को ज्यादा डर लगता है या रात के वक्त में? बोलो, ज्यादा डर लगता है। रात के वक्त में लगता है।
दिन के वक्त में डर लगता है? कोई अकेले रास्ते से, सुनसान रास्ते से जा रहा हो, दिन का वक्त हो तो उसको कोई डर है? कोई डर नहीं है, चलता चला जाएगा। लेकिन सुनसान रास्ता हो, अकेला हो और रात का अंधेरा भी हो तो उसको डर ज्यादा लगता है। ऐसे ही फितनों का मामला है। इंसान को जिस तरीके से रात के अंधेरे में अकेले चलते हुए डर महसूस होता है, ऐसे ही इंसान को फितनों से भी बचना चाहिए और डरना चाहिए कि कहीं से मेरे ऊपर कोई फितना हमला ना कर दे, कहीं हम फितने की चपेट में ना आ जाएं, फितने का शिकार ना बन जाए। प्यारे नबी ने फरमाया, फितने तुम्हारे ऊपर ऐसे आएंगे जैसे अंधेरी रात तुम्हारे ऊपर आती है। अच्छा, फिर क्या होगा जब फितने आ जाएंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन। एक आदमी सुबह के वक्त में मोमिन होगा और शाम के वक्त में काफिर हो जाएगा। गौर से सुनना इस हदीस को। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन, सुबह के वक्त में मोमिन होगा और शाम के वक्त में वो काफिर हो जाएगा। और फरमाया व युमसी मोमिनन, और शाम के वक्त में वो ईमान वाला होगा। व हो काफिरन, और सुबह के वक्त में वो काफिर हो जाएगा, इनकार करने वाला हो जाएगा। यह हाल हो जाएगा इंसान के ईमान का। आज देखो मुसलमानों को, कितने मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे जो शाम के वक्त में मुसलमान हैं और सुबह के वक्त में अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले हैं। और कितने ऐसे हैं जो सुबह के वक्त में मोमिन थे, मुसलमान थे, और शाम होते होते कुफ्र करके, शिर्क करके अल्लाह का इनकार करने वाले बन जाते हैं। तो सुबह के वक्त में मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर। इंसान अपने दीन को, ईमान को बस इतनी ही देर के लिए बचा पाएगा। कितनी खतरनाक चीज है फितना, कि सुबह के वक्त आपको लग रहा है कि आप मोमिन हैं और शाम के वक्त आप काफिर हो चुके हैं, और शाम को लग रहा है कि आप मोमिन हैं और सुबह के वक्त आप ईमान से निकल चुके हैं। ये हाल है मेरे भाइयों फितनों का। इन फितनों से कितना बचना चाहिए। और आगे क्या फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया दुनिया, और ये साथ में बता दिया, दुनिया, इंसान दुनिया के चंद कीमत के बदले में, थोड़े से सामान के बदले में, गौर से सुनना मेरे भाइयों, फरमाया इंसान दुनिया की चंद कीमत के बदले में, थोड़े से सामान के बदले में अपने ईमान का सौदा कर देगा, अपने ईमान का सौदा कर देगा। मेरे भाइयों, आज अगर किसी का 10 का नोट गिर जाए, आपको मिल जाए, आप भी उठा कर दे देते हैं, भाई आपका ये 10 का नोट गिर गया था, आपका ये 100 का नोट गिर गया था, और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा ईमान का काम कर दिया। लेकिन यही मुसलमान जब इसको 1 लाख रुपए कहीं पर मिल जाए तो बेईमानी इसके दिल के अंदर आ जाती है। इसको 10,000 रुपए अगर कहीं मिल जाए तो बेईमानी इसके दिल के अंदर आ जाती है। दूसरे का पैसा 10-20 रुपए मिलेंगे तो पूरा मोमिन है, पूरा ईमान वाला है कि लो भाई आपके ये पैसे गिरे थे। और उसी भाई का पैसा अगर 1 लाख, 2 लाख, 20,000, 50,000 लेना पड़ जाए, मारना पड़ जाए, खाना पड़ जाए तो बिल्कुल नहीं चूकता। कर्ज के नाम पर कितने लोग पैसा लेते हैं और 1 महीना 2 महीने का कहकर 1 साल 2 साल 10-10 साल गुजर जाते हैं, कर्जा वापस नहीं करते। बोलो आज ये हमारा हाल है कि नहीं है? ईमान का सौदा कर लिया, किससे? दुनिया की चंद कीमत की वजह से। वही अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इंसान के ईमान का क्या हाल हो जाएगा फितनों के जमाने में। सुबह के वक्त में मोमिन है, शाम को काफिर, शाम को मोमिन है, सुबह को काफिर। और क्यों? दुनिया की चंद हकीर सी चीज के बदले में, थोड़ी सी कीमत के बदले में। एक और हदीस सुने इसी फितने के ताल्लुक से, देखें फितने कितनी खतरनाक चीज होती है। प्यारे नबी ने फरमाया, यूशिकु अन यकूना खैरा मालिल मुस्लिमी, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इंसान के पास में खैरा मालिल मुस्लिमी गनम, उसका सबसे बेहतरीन माल उसकी बकरियां होंगी। यानी कयामत आने से पहले पहले एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान के पास सबसे कीमती चीज कौन सी होगी? बकरियां।
यकूना खैरा मालिल मुस्लिम गनमुन, इंसान के पास में सबसे बेहतरीन चीज उसकी बकरियां होंगी, और उन बकरियों का वो क्या करेगा? अल्लाह के नबी फरमाते यतबाउ बिया शाफल जिबाल, और उन बकरियों को लेकर वो पहाड़ की चोटियों पर चला जाएगा। या फिर दीनिही मिनल फितने, या फिर बिदीनिही मिनल फितने, अपने दीन को फितनों से बचाने के लिए कि दुनिया के अंदर अगर रहेंगे, दुनिया वालों के साथ में अगर रहेंगे तो हम फितनों का शिकार हो जाएंगे, हमारा दीन बिगड़ जाएगा, हमारा ईमान बिगड़ जाएगा, हमारा अकीदा बिगड़ जाएगा। ऐसे वक्त में इंसान अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों पे चला जाएगा कि यहीं पे रहेंगे, यहीं पर बकरियों को चराएंगे, उनका दूध पिएंगे और अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे ताकि हमारा ईमान महफूज रह जाए, हमारा अकीदा महफूज रह जाए। यानी इस हदीस के अंदर ये बता दिया गया कि दुनिया के अंदर एक वक्त ऐसा आएगा जब फितने सारी दुनिया के अंदर आ जाएंगे और लोग फितनों से घिर जाएंगे, और दुनिया के अंदर रहते हुए अपने ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि इंसान अपने ईमान को बचाने की खातिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनिया से पहाड़ की चोटियों पे जाना तो पसंद करेगा कि पहाड़ की चोटियों पे चले जाएं, अपने दीन को बचा लें। लेकिन यहाँ पर रहते हुए, दुनिया के अंदर रहते हुए, दुनिया वालों के साथ में रहते हुए हम फितनों से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही? फितने कितनी खतरनाक चीज है, इंसान को कैसे घेरेंगे और किस तरीके से उसके ईमान को लेकर चले जाएंगे, उसके अकीदे को बिगाड़ देंगे, उसके ईमान को, उसके अखलाक को, उसकी इबादत को, उसके अमाल को साफ बिगाड़ के रख देंगे। इंसान अपने दीन को बचाने के लिए पहाड़ों पे रहना पसंद करेगा। आज मेरे भाइयों जरा हम देखते हैं कि अपने जमाने के अंदर, अपने इस माहौल के अंदर किस किस तरीके के फितने हैं। उसमें से चंद एक फितनों का हम जिक्र करेंगे ताकि आप थोड़ा उनसे होशियार रहें और उनसे बचें, ताकि इसके जरिए से आपका ईमान ना बिगड़ जाए, अकीदा ना बिगड़ जाए, आखिरत ना बिगड़ जाए। इन्हीं फितनों में जो हमारे ईमान को बिगाड़ देते हैं, हमारे अकीदे को बिगाड़ देते हैं, सबसे पहला फितना और सबसे बड़ा फितना, गौर से सुन लेना, सबसे पहला फितना और सबसे बड़ा फितना। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ये सबसे पहला भी है और सबसे बड़ा भी है, और ताज्जुब की बात यह है कि इंसान इस फितने को फितना समझता भी नहीं। कितने ताज्जुब की बात, बड़ा भी है, पहला भी है, लेकिन इंसान इस फितने को फितना समझता भी नहीं है। कौन सा फितना है मेरे भाइयों, गौर से सुनना, ये फितना है शिर्क का फितना। कोई आदमी तौहीद वाला हो और उसके अकीदे के अंदर शिर्क आ जाए, बोलो कहीं का बचा वो, उसका अकीदा बचा, उसका ईमान बचा, उसकी इबादतें बची, उसकी आखिरत बची, कुछ नहीं, सब निकल गया हाथ से। क्यों? क्योंकि फितने का शिकार हो गया। फितना उसकी जिंदगी में कौन सी शक्ल में आया, बोलो बोलो, कौन सी शक्ल में? सुन रहे ना, सो तो नहीं रहे ना, बताइए। शिर्क, हाँ, मुझे तो लगा सब मूंगफली खाने में मशगूल है। शिर्क की शक्ल में आया, ये पहला भी है, बड़ा भी है, और इस फितने को लोग फितना समझते भी नहीं है। शिर्क का फितना कितना बड़ा फितना है, अल्लाह ताला ने फरमाया। पहले एक हदीस सुनते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने सवाल किया, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए, अय्यु ज़म्बि आज़म, ये बताइए कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फरमाया क़ाला अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। ओ पूछने वाले मेरे सहाबी, तू अल्लाह के साथ में किसी दूसरे को पुकारे, अल्लाह के साथ में शिर्क करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना ले, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, जबकि तेरा खालिक अल्लाह है, तुझे बनाने वाला अल्लाह है, तुझे पैदा उसी ने किया और तेरे तमाम की तमाम चीजों का पालने वाला, पोसने वाला और तेरी परवरिश करने वाला अल्लाह ताला है, और तो उसके बावजूद भी अल्लाह के साथ में शिर्क करे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक और जगह पे फरमा दिया, शिर्क इतना बड़ा गुनाह, फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
बेशक अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। ला यग़फिरु अन युशरका बिही, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला मुशरिक को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को माफ नहीं करेगा। ला यग़फिरु अन युशरका बिही, कि उसके साथ में शिर्क किया जाए, उसके साथ में किसी को शरीक ठहराया जाए। और आप जानते हैं कुरान करीम में अल्लाह ताला ने शिर्क को और जिना को एक साथ बयान फरमाया। शिर्क को और जिना को एक साथ बयान फरमाया। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। अल्लाह ताला ने जिना को और शिर्क को एक साथ बयान फरमाया है। जरा गौर करके देखो इसके अंदर की हिकमत क्या है। इसके अंदर की हिकमत उलमा ने बयान फरमाई है कि जिस तरीके से बीवी आपकी हो और वो किसी दूसरे के साथ में भी आंखें लड़ाए, किसी दूसरे से भी हंस हंस कर बातें करे, या उसका मामला किसी दूसरे के साथ में हो, उसका चक्कर किसी दूसरे के साथ में चल रहा हो, कोई इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि बीवी मेरी हो और मामला उसका किसी और के साथ में चल रहा हो। इसी तरीके से अल्लाह ताला भी इस बात को पसंद नहीं करता कि बंदा मेरा हो और वो इबादत किसी और की कर रहा हो। जिस तरीके से आप अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके पहनने का, उसके कपड़े का, उसके मकान का, हर चीज का, उसकी दवा का, हर चीज का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को देता है, खाने को देता है, पीने को देता है, कपड़े देता है, मकान देता है। अल्लाह ताला ही ने तो सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला भी इस बात को पसंद नहीं करता कि बंदा मेरा हो सर किसी और के आगे झुकाए, बंदा मेरा हो दुआएं किसी और से मांगे, बंदा मेरा हो किसी और के सामने अपने हाथों को फैलाए। जिस तरीके से तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो कि बीवी तुम्हारी और किसी और के साथ में उसका मामला चले, तो शिर्क को और जिना को एक साथ बयान फरमा दिया। अल्लाह ताला भी इस बात को पसंद नहीं करता। फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क से छोटे जो गुनाह होंगे अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उनको माफ कर देगा। मेरे भाइयों गौर करने की बात है, अल्लाह अगर चाहेगा तो शिर्क से छोटे गुनाहों को माफ कर देगा, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो उन गुनाहों को भी माफ नहीं करेगा। आज हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ शिर्क को माफ नहीं करेगा, बाकी कुछ भी करके चले जाओ अल्लाह ताला माफ कर देगा। अल्लाह ने फरमाया व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह चाहेगा तो उससे छोटे गुनाहों को माफ करेगा, और अगर नहीं चाहेगा तो आपके छोटे गुनाहों पर भी जो शिर्क से कमतर होंगे, शिर्क से छोटे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला चाहेगा तो उस पर भी सजा देगा, चाहेगा तो माफ करेगा। लेकिन शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करता। इंसान शिर्क क्यों करता है? या तो वो ये समझता है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का कोई साजी है, कोई पार्टनर है, या ये समझता है कि अल्लाह ताला का कोई पार्टनर तो नहीं है लेकिन कोई हेल्पर है, मदद करने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक ही आयत के अंदर तमाम किस्म के शिर्क से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान कर दिया कि देखो तमाम शिर्क की जड़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काट के रख दिया एक ही आयत के अंदर। कुलिल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावाति, ओ लोगों तुम अल्लाह के अलावा जिनको भी पुकारते हो, ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावात, ये जमीन और आसमान में एक जर्रे के भी मालिक नहीं है। आपको लगता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भी मालिक है? फरमाया जर्रे के भी मालिक नहीं। ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावात वला फिल अर्ज़, न जमीन में न आसमान में, वमा लहुम फीहिमा मिन शिरकिन, और न ये अल्लाह के साजी हैं न ये अल्लाह के पार्टनर हैं कि आधे का मालिक अल्लाह ताला हो और आधे का मालिक ये सारे के सारे हो जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता हो। फरमाया वमा लहू फीहिमा मिन शिरकिन वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, और ये अल्लाह ताला के मददगार भी नहीं है, हेल्पर भी नहीं है। जैसा कि एक इंसान की कंपनी होती है, कंपनी का मालिक तो कोई और होता है, बाकी लोग उसके अंदर
जाके काम करते हैं और ये अपने मालिक को कमा कमा कर देते हैं। फरमाया इस तरीके का मामला भी नहीं है, अल्लाह ताला अकेला मालिक व मुख्तार है, कोई उसका पार्टनर भी नहीं है, कोई उसका साथी और साथी भी नहीं है, कोई उसका हेल्पर भी नहीं है। ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, जमीन और आसमान में ये जर्रे के भी मालिक नहीं। आज हमें देखो, हमने कितने तरीके के अपने माबूद बना रखे। रोजी रोटी लेना हो, औलाद चाहिए हो, कारोबार चाहिए हो, माल दौलत में इजाफा चाहिए हो, या इस तरीके के जितने भी मामलात हो, हमें लगता है फला साहब से ले लेंगे, फला बाबा से ले लेंगे, फला बुजुर्ग से ले लेंगे, फला के पास चले जाएंगे। और नमाज में हम क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब भी इंसान नमाज पढ़ता है, सूरह फातिहा की तिलावत करता है और सूरह फातिहा के अंदर इस आयत को भी पढ़ता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में तो ये कह रहा है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलता है, जैसे ही बाहर आता है, यहाँ भी सजदा कर रहा है, वहां भी सजदा कर रहा है, और मस्जिद से लगा हुआ अगर उसको कोई मजार नजर आ गया तो उस मजार पे भी सजदा करके जाता है। मेरे भाइयों, कहाँ चली गई तुम्हारी तौहीद? कहाँ चला गया तुम्हारा अल्लाह ताला से किया हुआ वादा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। कहाँ है ये सारी चीजें? और देखो, शिर्क में और तौहीद में जानते हो क्या फर्क है? तौहीद ये है कि इंसान कहे ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, और शिर्क ये है कि इंसान कहे अल्लाह तेरी भी इबादत करते हैं, तुझसे भी मदद चाहते हैं। ये शिर्क है। और आपने क्या कहा था? तेरी भी नहीं, आपने कहा था तेरी ही इबादत करते हैं। तो मेरे भाइयों, इंसान की जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा फितना शिर्क की शक्ल में आता है। इस फितने से बच के रहिए, खुद भी बचिए, घर वालों को भी बचाइए। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना और जब दुनिया से चल चलाओ का वक्त आया, इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया, अपने सारे बच्चों को इकट्ठा किया। 12 बेटे थे, 12 कुरान ने बयान किए। सारे बच्चों को इकट्ठा करके फरमाया, ओ मेरे बच्चों, हम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदूना मिन बादी। ओ मेरे बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ में दुनिया के अंदर रहा, मैंने तुम्हारी देखभाल की है, मैंने तुम्हें समझाया है, मैंने तुम्हारे दीनो ईमान को बिगाड़ने से बचाने की कोशिश की है। ओ मेरे बच्चों, आज मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा दुनिया से चल चलाओ का वक्त आ गया है। मा ताबुदूना मिन बादी, मेरी जिंदगी में तुमने सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की है, उसी के सामने हाथ फैलाए हैं, उसी से दुआएं मांगी है, उसी के सामने अपनी झोलियों को फैलाया है। सारी इबादतें तुमने अल्लाह ताला के लिए की है। मा ताबुदूना मिन बादी, ओ लोगों, ओ मेरे बच्चों, बताओ मेरे दुनिया से चले जाने के बाद कहीं इस रास्ते से भटक तो नहीं जाओगे, कहीं अल्लाह ताला के रास्ते से हट तो नहीं जाओगे, अल्लाह ताला की तौहीद को छोड़ तो नहीं दोगे, अल्लाह के अलावा दूसरे को पुकारने तो नहीं लगोगे, अल्लाह के साथ में शिर्क तो नहीं करने लगोगे। ये किसको फिक्र हो रही है? एक बाप को फिक्र हो रही है। इंसान को अपने औलाद की फिक्र होना चाहिए। इंसान जब दुनिया से जाता है, दुनिया से जाने से पहले इंसान अपनी औलाद की फिक्र करता है। अगर मकान नहीं है तो मकान बना कर देना चाहता है, अगर उसके पास में दुकान नहीं है तो दुकान बना कर देना चाहता है। वो ये चाहता है मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे सुकून से जिंदगी गुजारे, ज्यादा से ज्यादा कमा कर जाए, इनकी दुनिया बन जाए, इनकी दुनिया बेहतर से बेहतर हो जाए। ओ मेरे भाइयों, अगर दुनिया बन भी गई
दुनिया को बनाकर चले भी गए और अगर आखिरत बिगड़ गई, आखिरत हाथ से चली गई, तो सोचो मेरे भाइयों कयामत के दिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी औलाद का क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों अपनी औलाद का सिर्फ दुनिया के बारे में ना सोचो, इनकी आखिरत के बारे में भी सोचो, इनके अकीदे के बारे में भी सोचो, इनके तौहीद के बारे में भी सोचो, इनको शिर्क से भी डराओ। इंसान जब दुनिया से जाता है, मरने का वक्त जब करीब होता है, अपने बच्चों को अपने पास में बुलाता है, अपने घर वालों को अपने पास में बुलाता है, सारी की सारी जो उसके नजर में अच्छी अच्छी बातें होती है, कीमती बातें होती है, जरूरी बातें होती है, वो सारी की सारी चीजें अपने बच्चों को बताने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों ऐसे वक्त में इंसान को अकीदे के ताल्लुक से भी बात करना चाहिए, ईमान के ताल्लुक से भी बात करना चाहिए, तौहीद के ताल्लुक से भी बात करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, उनको डराना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को बताते हैं फला के साथ में हमारा ऐसा मामला है, मेरे मरने के बाद भी तू उससे बात नहीं करेगा, फला के साथ में मेरा ऐसा मामला है, मेरे मरने के बाद भी वो मेरे घर के अंदर ना आए, इस बात का ख्याल रखना, फला से बच के रहना, फला से मत मिलना, फला से इतना पैसा तुम्हें लेना है, फला दुकान तुम्हारी है, फला मकान तुम्हारा है। ये हमारे आखिरी टाइम की बातें होती है। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर होता है, जिनके दिलों के अंदर अपने औलाद की हकीकी फिक्र होती है, वो मरने के वक्त भी अपने बच्चों की इस्लाह की कोशिश करते हैं। इस तरीके से याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं। फरमाया ओ मेरे बच्चों, माता मिन बादी, बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसको पुकारोगे, किसको माबूद अपना मानोगे। फरमाया कालू, बच्चे भी नेक थे, कहने लगे नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहन वाहिदा। ओ मेरे अब्बा जान, फिक्र मत करो, परेशान मत हो, इस दुनिया से जाने का तुम्हारा वक्त है और इतना परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ओ मेरे अब्बा जान, नाबुदु इलाहका, हम तेरे माबूद की इबादत करेंगे, व इलाहा आबाइका, उस रब को पुकारेंगे जो तेरे बाप इब्राहिम का भी रब है, इस्माइल का भी रब है, इसहाक का भी रब है, इलाहन वाहिदा, वो अकेला रब है, वो अकेला अल्लाह है, हम उसी को पुकारेंगे, हम उसी की इबादत करेंगे। ये होती है फिक्र। ऐसे बचना है हमें, अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है। ये सबसे बड़ा फितना है मेरे भाइयों, इतना बड़ा फितना इंसान की आखिरत को बर्बाद करके रख दे, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा हो कि हम सारे गुनाह माफ कर सकते हैं लेकिन इस गुनाह को माफ नहीं करेंगे। हमें क्या फिक्र है, हमें कौन सी फिक्र है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखे, बड़ी मशहूर हदीस, कौन बयान कर रहे हैं? सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला। क्या कह रहे हैं? कहते हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं, कुन्तु खल्फ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक सवारी पर बैठा हुआ था। गौर से सुने हदीस को। फरमाया मैं अल्लाह के नबी के पीछे एक सवारी पर बैठा हुआ था। मालूम ये हुआ कि इंसान अपने पीछे किसी को अपनी सवारी पे बिठा सकता है। आपके पास मोटरसाइकिल है, दो लोग जाना चाहते हैं, एक को आप पीछे बिठा सकते हैं। सबूत ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है और आपने अपनी सवारी पे पीछे बिठा रखा है। बैठे कितने हैं? नबी बैठे हैं और नबी के साथ नबी के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बैठे, यानी दो। मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, उलमाए किराम यहां बैठे हुए हैं बहुत तादाद में, शायद उन्होंने कहीं पढ़ा हो, मैंने अब तक नहीं पढ़ा कि नबी ने कभी अपनी सवारी पे 3 लोगों को भी बिठाया। जब बैठे दो बैठे, या तो बैठे दो या अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। एक साथ एक सवारी पर 3 बैठे हो, ऐसा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, शायद किसी ने पढ़ा हो। इसलिए आप देखें पूरी दुनिया के अंदर यह कानून बना हुआ है कि मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ बिठाया तो एक ही को बिठाया, यानी आप और वो 2 लोग हुए, 3 नहीं। मैंने तो अब तक नहीं पढ़ा। मैंने ये पढ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ सवारी पर 3 लोग नहीं बैठाया करते थे, यानी कि जैसे आप बैठे हो साथ में 2 और बिठा लिए। क्यों? इसलिए कि ये सवारी पर जुल्म है, ये पढ़ा है।
उलमा ने लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ सवारी पर दो को और नहीं बिठाया करते थे, क्योंकि एक सवारी पर 3 लोग हो जाएंगे, ये सवारी के साथ जुल्म हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ किसी को बिठाया करते थे तो एक ही को बिठाया करते थे। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कितनी तवाज़ो थी, कितनी आजिज़ी थी। आज हमारे यहाँ बड़ा कोई आदमी हो, अपने साथ किसी को बिठाना पसंद नहीं करता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी देखें, तवाज़ो देखें। अब तो बाकायदा मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी ऐसी आने लगी हैं, मैंने देखी है, आपने भी देखी होंगी, उसमें एक ही सीट होती है, पीछे कोई दूसरा बैठेगा ही नहीं, आपने भी देखी होंगी। अब तो गाड़ियां भी ऐसी आने लगी, और कुछ लोगों को देखा गया वो सीट हटवा ही देते हैं, एक सीट हटवा देते हैं, एक ही होगी, हम ही बैठेंगे, कोई दूसरा बैठेगा ही नहीं। अब ये नबी की आजिज़ी देखें। और तीसरी चीज देखें, बैठे कौन हैं? नबी के सहाबी हैं, लेकिन छोटे हैं, बच्चे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। तो बड़ा आदमी अपने साथ बच्चे को बिठाना पसंद नहीं करता, बल्कि मैंने तो बाकायदा ऐसे लोगों को भी देखा है जो खुद अपने बच्चों को, अपनी सगी औलाद को गोद में लेना पसंद नहीं करते। देखें आपने, बिल्कुल देखे होंगे, ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अपनी औलाद को भी गोद में लेना पसंद नहीं करते। उनको लगता है ये मेरी शान के खिलाफ है, मैं बच्चों को खिलाऊंगा, मैं बच्चों को गोद में लूंगा, लेकिन नबी ने बिठाया। ये नबी की तवाज़ो है, नबी की आजिज़ी। अब हदीस सुनो, अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं, कुन्तु खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। बल्कि एक हदीस हजरत मुआज़ इब्न जबल की आती है, वो कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने मुझे अपने पीछे बिठाया, और उसके अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर बैठे हुए थे उसका कुछ नाम भी उस हदीस के अंदर आया, वो फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं है। उस सवारी का नाम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हज़रत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सवारी थी, और उस सवारी पर मैं बैठा हुआ था। उस सवारी का नाम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जानवर थे सवारी के, उनके बाकायदा नाम थे। इससे पता ये चलता है कि कोई इंसान अगर अपने यहाँ जानवरों के नाम रखना चाहे तो नाम रख सकता है। कुर्बानी पे जानवर लेकर आते हैं, आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप अपने घर के अंदर कोई जानवर पालें और उस जानवर का नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जो सवारियां थी उनका कुछ ना कुछ नाम था, शायद उफैर नाम था या ऐसे कुछ नाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर बैठे तो उस सवारी का तो साहबी रसूल अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं, कहते हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। कुन्तु खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया, ए गुलाम, यानी ए बच्चे, या गुलाम, ए बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुझे चंद चीजें सिखा रहा हूँ, चंद चीजें मैं तुझे बता रहा हूँ, गौर से सुनना मेरे भाई। इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुझे चंद चीजें बता रहा हूँ, मैं तुझे चंद चीजों को सिखा रहा हूँ, याद रखना, इसको याद कर लेना। पहली चीज अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, इहफ़ज़िल्लाह याहफ़ज़का, ओ मेरे बच्चे तू अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाएगा। ये बहुत बड़ा जुमला है, गौर से सुनना इसको। फरमाया इहफ़ज़िल्लाह याहफ़ज़का, तू अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह की हिफाजत करना मतलब अल्लाह के दीन की हिफाजत करना। इहफ़ज़िल्लाह याहफ़ज़का, तू अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। मेरे भाइयों बताओ, कितनी मर्तबा आज हमने भी, हमारे पास में भी गाड़ियां हैं, हमारे पास में भी मोटरसाइकिल है, हम भी अपने बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल पे बिठा के लेकर जाते हैं, कभी उनको आगे बिठाते हैं, कभी उनको पीछे बिठाते हैं, कभी दूर पे लेके जाते हैं, कभी पास में लेके जाते हैं, कभी स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, कभी स्कूल से वापस लेकर आते हैं, कभी बाजार जाते हैं, कभी बाजार से वापस आते हैं। मेरे भाइयों बताओ, तुमने कितनी मर्तबा उनसे दीन की बातें करी है, तुमने कितनी मर्तबा उनसे ईमान की बातें करी है, तुमने कितनी मर्तबा उनसे कुरान और हदीस की बातें करी है।
बच्चे बैठे हुए हैं, कितनी मर्तबा उनसे दीन की बातें करी, उनसे ईमान की बातें की, कितनी मर्तबा तुमने उनको नमाज सिखाने की, दुरूद सिखाने की और इस तरीके की चीजों की बातें करी। हमारी बातें भी अजीब होती हैं। स्कूल से आ रहे हैं तो स्कूल की बातें, स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की बातें, शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बाजार की बातें, बाजार से आ रहे हैं तो बाजार की बातें, जहां से आ रहे हैं वैसी ही बातें करते हुए आते हैं। कितनी मर्तबा आपने कोशिश की है कि लाओ कुछ दीन की बातें भी सिखा ली जाए। सवारी पर बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन के ईमान की बातें सिखा रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि जिस वक्त आपको मौका मिले अपने बच्चों को सिखाने का, आप सिखाइए उनको, कोई मौका हाथ से जाने मत दीजिए। ये मौका था, प्यारे नबी ने उनको सिखाया। क्या फरमाया? इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का। ओ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। आज दुनिया के अंदर देखो मुसलमान कितने परेशान, हर इलाके के मुसलमान परेशान हैं। दुनिया के अंदर कोई खित्ता ऐसा नहीं है कि जहां पर मुसलमान परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह के दीन की हिफाजत नहीं की, हम अल्लाह के दीन की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। शर्त है यहाँ पर, इहफज़िल्लाह, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, याहफ़ज़का, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमने वो शर्त छोड़ दी, हमने दीन की बातें छोड़ दी, दीन की हिफाजत छोड़ दी, दीन पर चलना छोड़ दिया, दीन को मानना छोड़ दिया, दीन की बातों को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत करना छोड़ दिया। इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर आपने फरमाया, ओ मेरे बच्चे, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब तुम सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद मांगना तो अल्लाह ताला ही से मदद मांगना। ये है अकीदा, ये है ईमान, इसको कहते हैं अकीदे की हिफाजत। के सवाल करो तो अल्लाह से करो, जब हाथ उठाओ तो अल्लाह के सामने उठाओ, जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब तुम दुआ करो, जब तुम मदद मांगो तो अल्लाह ताला ही से मदद मांगो। हमारे यहाँ देखो अच्छे खासे मुसलमान, हाजी नमाजी मुसलमान, घरों के हाल देखो, बच्चों के हाथों में ताबीज बंधे हुए हैं। ये बुखार से हिफाजत करने का, ये सर के दर्द से बचाने का। बचाएगा कौन? अल्लाह ताला, मदद करने वाला अल्लाह ताला, बचाने वाला। आज हमारे ईमान का और अकीदे का ये हाल हो गया है मेरे भाइयों। फरमाया और अकीदा सिखा रहे हैं और दीन बता रहे हैं। फरमाया, ओ मेरे बच्चे, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब तुम मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, और जब तुम मदद चाहो तो अल्लाह ताला ही से मदद चाहो। फिर आपने फरमाया, वालम अन्नल उम्मता लविज्तमात अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लका। अगर सारी कायनात मिल जाए और तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, अगर सारी कायनात मिलकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, ओ मेरे बच्चे, हाँ, तुम्हें सिर्फ उतना ही फायदा पहुंचेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। और अगर सारी कायनात मिल जाए, तुम्हारा नुकसान करना चाहे, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, फरमाया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैका, मगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में जितना नुकसान लिख दिया है, सारी कायनात मिलकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में फायदा लिख दिया, और अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में नुकसान लिख दिया है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती। किसको बता रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो मेरे भाइयों, छोटे से किसको? छोटे से बच्चे को। अभी से सीखेगा, सारी जिंदगी याद रखेगा। अभी से सीखेगा, सारी जिंदगी इसका काम आएगा। आज हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाना खत्म कर दिया, ये सिखाना बंद कर दिया। दीन सिखाना, ईमान सिखाना, अकीदा सिखाना, उनके अकीदे को ठीक करने वाली बातें सिखाना, हमने ये सब छोड़ दिया। पहले तो हम बताते नहीं, हम सिखाते नहीं, और फिर दूसरा, हम ऐसे स्कूलों में पढ़ाते भी नहीं जहां पर ये सब सिखाया जाता हो, ये सब बताया जाता हो। कौन सिखाएगा?
आप बताते नहीं हो, पढ़ने भी ऐसे स्कूल के अंदर मदरसे के अंदर भेजते नहीं हो। भेजा कहां पढ़ने के लिए? जहां इसकी उल्टा सारी बातें बताई जाती हैं, इसके खिलाफ सारी बातें बताई जाती हैं। यही बच्चा जब आगे बढ़ के बड़ा होगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, बोलो इसके पास में कौन सा दीन होगा, कौन सा ईमान होगा, कौन से अकीदे की हिफाजत करेगा, कौन से दीन और ईमान की हिफाजत करने वाला होगा मेरे भाई? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे बड़ा फितना कौन सा है? शिर्क का फितना है। इससे बचना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है। एक आध चीज और बताता हूं, फिर दूसरी चीज बताऊंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत इकरामा। मक्का फतह हो गया, ये डर की वजह से भागकर चले गए कि अल्लाह के नबी ने अगर पकड़ लिया तो हो सकता है कि मेरी गर्दन मार दी जाए। मैंने सारी जिंदगी नबी को, नबी के साथियों को परेशान किया है, तकलीफें दी हैं, सताया है। भाग गए मक्का से, ईमान नहीं लाए थे उस वक्त, भाग गए और कहां पहुंचे? समंदर के किनारे पहुंचे। एक कश्ती में बैठ गए, केस में बैठ जाते हैं और हबशा चले जाते हैं, मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। मक्का फतह हो चुका है, अब कहां जाएं? कश्ती में बैठे, कश्ती लेकर चली इनको और सवारियों को, जो सवारियां थी। कश्ती आगे पहुंची, थोड़ी दूर पहुंची थी, आगे पहुंची थी पानी में, पानी के अंदर तूफान आ गया, समंदर के अंदर तूफान आ गया। कश्ती डावाडोल होने लगी, कश्ती हिलने लगी। जब कश्ती हिलने लगी तो कश्ती चलाने वाले मल्लाह ने कहा, कश्ती चलाने वाले मल्लाह ने और जो लोग उसके अंदर बैठे हुए थे, बूढ़े बुजुर्ग, उन सारे लोगों ने मिलकर कहा कि ऐ लोगों, इस वक्त तुम्हारी कश्ती को, तुम्हारी जान को, तुम्हारी कश्ती की कोई हिफाजत कर सकता है, तुम्हारी जान की अगर कोई हिफाजत कर सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। उस अल्लाह को पुकारो, खुलूस के साथ पुकारो, अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारो, वही तुम्हारी हिफाजत करेगा, वही तुम्हारी जान बचाएगा। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि ये क्या मामला है, हम खुशकी पर हो, जब पानी के बाहर हो तो हम अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारे, और जब पानी में फंसे तो हम अल्लाह को पुकारे, ऐसा कैसे हो सकता है? फौरन दिमाग में आया कि यही तो हमारे नबी कहा करते थे कि अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो। ये भी तो यही कह रहे हैं, और हम 20 साल से इसी बात पे लड़ते चले आ रहे हैं, हमारा झगड़ा ही यही था। नबी कहते थे सिर्फ अल्लाह को पुकारो, हम कहते थे दूसरों को पुकारो, लेकिन आज पता चला कि बचाने वाला हकीकत में तो अल्लाह ताला ही है, हिफाजत करने वाला तो अल्लाह ताला ही है। फौरन अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करते हैं और दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तूने जिंदगी बचा ली मेरी, अगर तूने मेरी जिंदगी बचा ली तो मैं अब हबशा नहीं जाऊंगा, बल्कि लौट कर मक्का जाऊंगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जाके इस्लाम कबूल कर लूंगा। मेरे भाइयों, इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, वइज़ा रकिबू फिल फुल्कि दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। जब तुम कश्ती में सवार होते हो और कश्ती तुम्हारी जब गर्दाब के अंदर फंस जाती है, समंदर के तूफानों के अंदर, लहरों के अंदर फंस जाती है, तो तुम सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारते हो। फलम्मा नज्जाहुम, और जब अल्लाह ताला तुम्हें उससे बचा लेता है और तुम खुशकी में आ जाते हो तो अल्लाह के साथ में शिर्क करने लगते हो। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? उस जमाने के मुशरिकीन के बारे में। लेकिन आज हमारे मुसलमानों का हाल देखो, खुशकी में होंगे तब भी अल्लाह के साथ में शिर्क करेंगे, और अगर समंदर के अंदर होंगे, कश्ती में होंगे, तब भी अल्लाह के साथ में शिर्क करेंगे। ये हाल है मेरे भाई। तो हमें फितने ने देखे ना किस तरीके से घेर लिया है, आज हमारे अकीदे को किस तरीके से बिगाड़ दिया है कि उस जमाने में खुशकी में होते थे तो झूठे माबूदों को पुकारते थे, और जब समंदर के अंदर होते थे तो अल्लाह को पुकारते थे। यहाँ आज के जमाने का मुसलमान खुशकी में हो, तरी में हो, समंदर में हो, खुशकी में हो, कहीं पर भी हो, अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो करता रहता है। इस तरीके से हम फितने का शिकार है। शिर्क का फितना सबसे बड़ा फितना, और सबसे बड़ी चीज ये कि इस फितने को हम फितना नहीं, अब अगर कोई ये समझता हो, अब अगर कोई ये समझता हो कि अगर हम शिर्क करके चले जाएं
तो हमारा अंजाम क्या होगा? अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उसको भी बयान फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। आपके चहीते खतीब आ चुके हैं, मैं चंद मिनट लेकर अपनी जगह छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद आपको उनको सुनना है। रात का वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं सिर्फ इसी चीज को पूरा कर देता हूं जो सबसे बड़ा फितना है, जो शिर्क का फितना है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, बेशक जिन लोगों ने शिर्क किया अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। अब अगर कोई ये सोचे कि चलो जन्नत हराम है लेकिन जहन्नम में भी तो नहीं जा रहे हैं, आगे अल्लाह ताला फरमाता है वमावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। अब अगर कोई ये सोचे कि जन्नत हराम है और जहन्नम ठिकाना है, लेकिन जहन्नम के अंदर से भी तो निकाल लिया जाएगा, कभी ना कभी तो सजा पूरी हो जाएगी, कभी ना कभी तो जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा। फरमाया वबाल ज़ालिमीना मिन अंसार, सुनो इन जहन्नम में जाने वालों की कोई मदद करने वाला नहीं है, इनको कभी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। शिर्क इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा गुनाह है कि शिर्क करके बगैर तौबा के अगर कोई इंसान दुनिया से चला जाए तो हमेशा हमेशा के लिए उसको जहन्नम में रहना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों आखिरी बात बता रहा हूँ कि आप अपनी भी हिफाजत करें और अपने बच्चों की भी हिफाजत करें शिर्क से। जिस तरीके से हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था अपने बच्चे को नसीहत करते हुए, अल्लाह का कुरान बयान करता है या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। ये कौन कह रहा है? लुकमान हकीम कह रहे हैं, अपने बेटे को समझा रहे हैं। फरमाया या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, ओ मेरे बेटे अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न करना। ला तुशरिक बिल्लाहि इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। इसलिए मेरे भाइयों हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने घर के अंदर नसीहत करें, अपने घर वालों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, अपनी औलाद को समझाएं। ये बहुत बड़ा फितना है। तो फितने इंसान की जिंदगी में बहुत सारी शक्लों में आते हैं। इसमें से जो सबसे पहला सबसे बड़ा फितना, जिसको फितना समझा ही नहीं जाता, वो शिर्क का फितना है। और शिर्क का फितना कैसा फितना है कि अगर ये करके इंसान दुनिया से चला जाए तो अल्लाह ताला उसके सारे अमाल को बर्बाद कर देता है और उसका ठिकाना जहन्नम है, और जहन्नम से फिर कभी उसको निकाला नहीं जाता है। इसलिए मेरे भाइयों इससे बचिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।